कराची में हल्का बंदियां भारी पड़ गई। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक, हरीफों को हलीफ बनाने की कोशिशें। पीएसपी और फारूक सत्तार की एमक्यूएम में शमूलियत। राब्ता कमेटी ने अहम बैठक बुला ली। इंजमाम के बाद ओहदों की तकसीम पर गौर किया जाएगा। मुत्तहदा 9 जनवरी को सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। 4 बजे इंशाअल्लाह ताला कराची प्रेस क्लब पे जमा होंगे और सीएम हाउस पे धरना देंगे। और हमारा मुतालबा तो बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन को 15 जनवरी को होना चाहिए। अभी जिन पार्टियों ने ज़िमनी इंतखाबों में हिस्सा लिया है वो पार्टियां कह रही हैं कि वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं हैं। भाई वो तो हम भी कह रहे हैं, हमने उसकी निशानदेही भी की, खतूत भी लिखे, बात भी की, पूरा काम किया उसके ऊपर। कितनी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, एहतजाजों में बताया कि क्या कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन पर आए बाएं शाएं। जमात इस्लामी का 4 बजे वजीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कराची की आबादी दुरुस्त गिनी जाए। दुरुस्त गिनती हुई तो सिंध असम्बली में नुमाइंदगी बराबर हो जाएगी। अमन व अमान के लिए मुकामी लोगों को पुलिस में शामिल करने, रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियार देने का मुतालबा। इमरान खान पर कितने अफराद हमलावर हुए, कातलाना हमले में कौन मुलव्विस था? चेयरमैन पीटीआई आज बड़ा इंकिशाफ करेंगे। बोल न्यूज के वफ्द से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कातलाना हमले का मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ, अदलिया आज खुद नोटिस ले। इमरान खान ने कहा ठीक होते ही अंदरूनी सिंध समेत मुल्क भर का दौरा करूंगा। कप्तान की बोल न्यूज की भी तारीफ। हक और सच का साथ देने पर शुएब शेख और बोल का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई फंडिंग केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। वकला की तिब्बी बुनियादों पर इस नस्ता की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान का 3 जनवरी को चेकअप हुआ। डॉक्टर्स ने मजीद 2 हफ्ते बेड रेस्ट का कहा है। इमरान खान को नाअहल करने का फैसला हुकूमत के गले पड़ जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, हुकूमत पर नाजायज कब्जा किया लेकिन उल्टा इमरान खान मजीद मजबूत और मकबूल हो गया। इमरान खान खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीतेगा। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दीगर बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। दौरा 10 जनवरी तक जारी रहेगा। शहजादा खालिद बिन सलमान ने आर्मी चीफ के दौरे को खुशाइन करार दिया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। अमेरिका का पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियों पर भी इजहार तशवीश। तालिबान पर वादा खिलाफी का इल्जाम। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस का दाइश, टीटीपी और अलकायदा के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तानियों की जानें ली। पाकिस्तान वो करे जो उसके मफाद में हो। दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। मस्जिद अक्सा में इजरायली वजीर के जबरदस्ती दाखिले पर मुसलमान ममालिक में सख्त गम गुस्सा। मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, सऊदी अरब और उर्दन समेत दीगर ममालिक ने सयूनी वजीर के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। अरशद शरीफ खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जेआईटी पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाएगी। खुसूसी जेआईटी 15 जनवरी को कीनिया रवाना होगी। कत्ल के शवाहिद जमा किए जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। हुकूमत ने फंड्स की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से जेनेवा रवाना। 1 हफ्ते क़याम करेंगे। शरीफ फैमिली के मजीद अफराद भी हमरा हैं। ज़ाती मुलाकातें तय हैं। मरियम औरंगजेब ने दौरे की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया मरियम नवाज अपने वालिद के साथ सर्जरी कराने जेनेवा गई हैं। लीगी रहनुमा आपस में लड़ने लगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं सागदार पार्टी में किसी और को वजीर खजाना नहीं देख सकते। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। नवाज शरीफ की बेटी का सुसर होने पर उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है। मुझे जिस तरीके से हटाया गया उस पर पार्टी से शिकवा है।
मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस ने तमाम रिकॉर्ड्स रौंद डाले। आटा, चीनी, घी, तेल सब कुछ अवाम की दस्तरस से बाहर। बढ़ती कीमतों ने मुर्गी की तरफ देखना भी मुहाल कर दिया। दाल खाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक ही जवाब, ये मूंग और मसूर की दाल। मुल्क में गैस का बहरान संगीन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में आवाम शदीद अजियत का शिकार। आवाम के लिए हीटर जलाना नामुमकिन, नाश्ता और खाना पकाना भी दर्द सर बन गया। बहरान की वजह से लकड़ियों की कीमत बढ़ गई। आवाम हुकूमत पर फट पड़े। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 5% से ज्यादा की कमी। कीमत $78 फी बैरल तक पहुंच गई। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट, कीवीज की दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी जारी। 100 से ज्यादा रन की बढ़तरी। बाबर 11 पहली इनिंग्स में 408 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। कराची यकबस्ता हवाओं की लपेट में। पारा सिंगल डिजिट में आ गया। दर्जे हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शिमाली इलाकों और बलोचिस्तान में कड़ाके की ठंड। लेह में -17 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -8, कोयटा में -6, मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। परवाजें और ट्रेन ताखीर का शिकार। दुनिया भर में सर्द मौसम का राज। सऊदी शहर तबूक और न्यूम में मुसलसल बर्फबारी। पहाड़ों समेत सहराई इलाके ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रियाज में हल्की बारिश और धुंध। मक्के में बारिश। मदीना मुनव्वरा आने वाले उम्रा ज़ायरीन को गर्म कपड़े इस्तेमाल करने की हिदायत। जापान में मुल्की और गैर मुल्की सयाह ने बर्फानी इलाकों का रुख कर लिया। पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने का मिशन। जहलम के 2 भाइयों के ढोल की दुनिया भर में गूंज। मारूफ ढोल मास्टर्स एहसन और अली बने दुनिया बोल है के मेहमान। कहा पंजाबी कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।